और चलिए बात आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा है, विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। उत्तर भारत के 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी, पंजाब, हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप है, जहां जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भारी बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। राजस्थान के कई इलाकों में पारा शून्य से भी नीचे लुढ़क गया है। यूपी के कई इलाकों में घने कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अभी फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है और कई इलाकों में तो बारिश की संभावना बताई गई है। जहां बता दें आपको, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। हाड़ कपाने वाली ठंड इस बार पड़ रही है और हम देख रहे हैं लगातार इसको लेकर IMD यहाँ बता दें आपको एडवाइजरी भी जारी कर रहा है, जहां लोगों को सुरक्षित रहने का सलाह दिया जा रहा है। अगर बात करें तो कई ऐसे राज्यों में स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो आगे बढ़ा दी गई हैं। बता रहे आपको, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भारी बर्फबारी की संभावना है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम, यानी आप समझिए कि सड़कों पर पूरा घना कोहरा है। और दिल्ली एनसीआर की बात करें दर्शकों, दिल्ली एनसीआर में भी घने से घने कोहरा छाया रहने की संभावना है, जहां दिल्ली एनसीआर में भी शीतलहर का प्रकोप है। तो ये कोल्ड अलर्ट है। और बता दें आपको, अभी फिलहाल तो उत्तर भारत के लोगों को, और बात करें यहाँ पर भारत को, फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलती नजर आ रही है, क्योंकि बहुत अधिक ठंड पड़ रही है। अलाव का लोग सहारा ले रहे हैं, हीटर से अपने को बचा रहे हैं, बुजुर्ग अपना देखभाल कर रहे हैं, छोटे बच्चों की देखभाल की जा रही है। और यहाँ पर काम से निकलने में जो युवा हैं वो जरा कतरा रहे हैं। तो देखिए, इसको लेकर लगातार एडवाइजरी जारी भी की जा रही है। IMD ने कई ऐसे इलाकों में अलर्ट घोषित किया है, जहाँ बीते दिन IMD ने रेड अलर्ट तक घोषित कर दिया था। शीतलहर लगातार जारी है, कोल्ड अलर्ट का ये वार हम देख रहे हैं। और यूपी, पंजाब, हरियाणा में भी शीतलहर जारी है। भारी बर्फबारी हो रही है जम्मू कश्मीर में, संभावना ऐसी बताई जाएगी। और राजस्थान के कई इलाकों में शून्य से भी पारा लुढ़क चुका है, यानी राजस्थान के कई ऐसे इलाकों में जो पारा है वो शून्य चला गया। और चलिए आज ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। अली खान नोएडा से जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से अनिल चौधरी जुड़ चुके हैं और आरजू दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी है। आरजू, सबसे पहले मैं दिल्ली का रुख करना चाहूंगी। देखिए, दिल्ली एनसीआर में आरजू बिल्कुल हाड़ कपाने वाली ठंड है और आपके पीछे भी मैं देख पा रही हूँ विजिबिलिटी थोड़ी दिखाई तो दे रही है, बट देखिए 8 बजे के हिसाब से ये बहुत कम है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली के लिए भी IMD ने येलो अलर्ट जो है वो जारी किया था और ऐसे में घना कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर से भी नीचे चली गई है। अगर हम बात करेंगे तो सुबह के वक्त काफी ज्यादा घना कोहरा देखने को मिल रहा था, जो अब थोड़ा छटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो लगभग 8 बज रहे हैं और ऐसे में अभी भी काफी ज्यादा कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप देखिए गाड़ियों की रफ्तार भी जो है वो भी कितनी धीमी हो गई है और साथ ही जो हेडलाइट्स है वो भी गाड़ियां जो है वो ऑन करके ही सड़क पर दौड़ रही हैं, ताकि जो एक्सीडेंट के मामले जो है वो काफी ज्यादा ऐसे में बढ़ जाते हैं, तो इसका ध्यान जो है वो भी लोग रख रहे हैं। साथ ही अगर हम ट्रैवल की बात करें तो चाहे वो ट्रेन का ट्रैवल हो चाहे वो एयर ट्रैवल हो, दोनों ही काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। लगभग 90 से ऊपर ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही हैं और इसी के साथ ही जो सुपर फास्ट है वो मेल एक्सप्रेस हो, तमाम ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें डिले देखने को मिल रहा है। और एवरेज डिले की बात करेंगे तो 4 घंटे से लेकर आधे घंटे से लेकर 4 घंटे तक का डिले जो है वो ट्रेनों में देखने को मिल रहा है। तो काफी ज्यादा देरी से ट्रेनें जो है वो चल रही हैं। ऐसे में जो पैसेंजर्स हैं उनको भी काफी ज्यादा समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और साथ ही अगर हम मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भले ही थोड़ी राहत जो है वो जरूर मिलेगी, लेकिन अभी जिस तरीके से ये हफ्ता रहने वाला है, काफी ज्यादा कड़ाके की सर्दी का सामना जो है वो दिल्ली वालों को करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आरजू आपने कि जो ये हफ्ता है, ऐसा लग रहा है शीतलहर का प्रकोप और भी जारी रहेगा। एक बार मैं नोएडा का रुख करूंगी, नोएडा से भी लगातार यहाँ पर सोनू खान हमसे जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि नोएडा की अगर हम स्थिति की बात करें तो फिलहाल कितना प्रकोप जारी है ठंड का? बिल्कुल, नोएडा में भी लगातार ठंड का कहर जारी है और लगातार जो तेज शीतलहर है वो चल रही है, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। तापमान की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान 60 डिग्री और अधिकतम तापमान आज का 20 डिग्री जाने की संभावना जताई जा रही है। तो अधिकतम तापमान में तो वृद्धि हुई है क्योंकि दिन के समय में कुछ धूप निकल रही है, तो अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है, पर सुबह और शाम में अभी भी शीतलहर का कहर जारी है। लगातार तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर वासी लगातार
कोहरे और फॉग और स्मॉग के साथ साथ कोहरे के साथ साथ पॉल्यूशन की मार भी झेल रहे हैं। लगातार पॉल्यूशन भी बना हुआ है, तो लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जगह जगह पे जिला प्रशासन की तरफ से भी अलाव की व्यवस्था करी गई है। ऐसे तमाम स्पॉट्स चिन्हित करे गए हैं जहां पे अलाव की व्यवस्था करी गई है। तमाम ऐसी जगह रैन बसेरों में भी तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखा जा रहा है कि जिससे लोगों को खुले आसमान के नीचे ना सोना पड़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी साफ निर्देश हैं कि कोई भी खुले आसमान के नीचे ना सोए। उसको लेकर बिल्कुल। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अधिकारी ग्राउंड पे पहुंचे और चेक करें कि कोई सड़क पे तो नहीं सो रहा। अगर सो रहा है तो उसे रैन बसेरों में शिफ्ट करा जाए और अस्थायी और स्थायी रैन बसेरों की संख्या को भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो लगातार ऐसे तमाम प्रयास करे जा रहे हैं जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि रैन की सर्दी से किसी की मौत ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तमाम फॉग से होने वाले एक्सीडेंट्स को भी लेके प्रशासन अलर्ट है। तमाम हाईवे अथॉरिटीज भी अपनी तरफ से अलग अलग उपाय कर रहे हैं कि जैसे जैसे फॉग पड़ता है, ज्यादा विजिबिलिटी लो होती है, तो तमाम ऐसे उपाय किए जाते हैं कि जैसे कॉन्वॉय सिस्टम को लागू किया जाता है, हॉल्ट कराए जाते हैं वाहनों को। ज्यादा विजिबिलिटी लो होने पे तमाम ऐसे वाहन हैं जिन्हें हॉल्ट भी कराया जा रहा है। वहीं स्कूली बच्चों की छुट्टियां भी अब खत्म होने को है। अब देखना होगा ये कि आगे जिला प्रशासन इसमें क्या कुछ कदम लेता है, क्या छुट्टियां खत्म होती हैं या और आगे एक्सटेंड की जाती हैं। पर आने वाले समय में माना जा रहा है कि अभी सर्दी और बढ़ेगी, कुछ दिन अभी सर्दी के और बाकी हैं। इसमें बीच अगले हफ्ते की भी आईएमडी की तरफ से भी अलर्ट है कि हल्की फुल्की बारिश का भी अलर्ट आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है अली, ये भी बताइए कि नोएडा के फिलहाल यातायात की बात करें, कैसी नजर आ रही है स्थिति? यातायात की अगर हम बात करें तो कोहरा नहीं है। अंदरूनी इलाके, शहरी जो इलाके हैं उनमें विजिबिलिटी काफी क्लियर है। पर सुबह सुबह के समय में हाईवेज जितने भी हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, उन पे विजिबिलिटी काफी लो नजर आई। 50 मीटर से कम की विजिबिलिटी रही हाईवेज पे सुबह के समय में। पर जैसे जैसे धूप निकली है विजिबिलिटी क्लियर हुई है। अब काफी क्लियर विजिबिलिटी नोएडा, दिल्ली एनसीआर में नजर आ रही है। ठीक है, एक बार मैं रुक करना चाहूंगी गुरुग्राम का। गुलशन ग्रोवर हमसे लाइव जुड़ चुके। गुलशन, गुरुग्राम की बात करें फिलहाल कैसी स्थिति? देखिए दिल्ली से आरजू बनी हुई है, अली खान, सोनू खान बने हुए हैं, माफ कीजिएगा अली खान, और अनिल चौधरी भी गाजियाबाद से लाइव जुड़े हुए थे। ये बताइए गुरुग्राम की स्थिति फिलहाल कैसी गुलशन? देखिए गुरुग्राम में इस समय न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जो कि इस समय गुड़गांव में धूप निकली हुई है। हालांकि पहला ऐसा सर्दी का जो सबसे शुरू हुई है, पहला ऐसा दिन देख रहे हैं कि आज 8 बजे ही जो है वो धूप निकल गई थी। तो यानी पहले विजिबिलिटी बहुत कम नजर आ रही थी, लेकिन आज विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है। सड़कों पर वाहन आराम से चल रहे हैं, तेज स्पीड से चल रहे हैं जैसा पहला चलते थे। आज कोहरा जो है वो नजर नहीं आ रहा है और आज का अधिकतम तापमान भी 21 डिग्री तक जो है वो दर्ज किया जा सकता है। तो आज की स्थिति बेहद सामान्य है, ना ही आज ठंडी हवाएं चल रही हैं। हालांकि सुबह सुबह जरूर कड़ाके की ठंड पड़ती थी, कोहरा भी होता था, प्रदूषण की मार भी थी, लेकिन जो प्रदूषण का लेवल है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो जरूर इस समय 416 दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में इस समय AQI गुड़गांव का है। क्योंकि कड़ाके की ठंड के कारण जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो जरूर उसमें कमी आई थी, लेकिन आज जिस तरह से ना ही हवाएं चल रही हैं, ना ही कोई ज्यादा ठंड जो है वो नजर आ रही है, इसलिए AQI जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 416 इस समय दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। हालांकि इस सर्दी के कारण कई लोगों को दिक्कतें जो है जरूर आ रही हैं, लेकिन आज जो है सुबह सुबह सड़कें जो पहले हम सुनसान देखते थे, लेकिन आज हमने देखा कि सुबह सड़कें भी जो है लोग टहलते हुए जरूर नजर आए। क्योंकि डॉक्टरों के अनुसार ये जरूर कहा गया है कि आप सुबह की सर्दी से बचें, क्योंकि सुबह जो कड़ाके की ठंड है और इसके अलावा जो सर्द हवाएं जो चल रही हैं वो आपके शरीर को परेशान कर सकती है। क्योंकि इस समय जो दिल के मरीज हैं, जो जिनको प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये सर्दी जो है वो खासी परेशानी कर सकती है। और इस समय जो अस्पताल में मरीजों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, चाहे ठंड हवाओं के कारण हो या फिर प्रदूषण की मार हो। अभी भी हम देख रहे हैं कि प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल हो, वहां पर मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है और इस समय जो OPD की संख्या है वो भी पहले से ज्यादा जो है दे रही है। क्योंकि गुड़गांव की सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो ज्यादा ट्रैफिक होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो प्राइवेट वाहन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि पब्लिक जो वाहन है वो कम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए गुड़गांव की सड़कों पर सुबह से ही जाम की स्थिति लग जाती है। नेशनल हाईवे 48 की बात करें, जो गुड़गांव से दिल्ली की ओर जाता है, दिल्ली से जयपुर की ओर जो रास्ता जाता है, वहां पर जो ट्रैफिक है वो सुबह सुबह ही काफी जो जाम की स्थिति है वो लग जाती है। चाहे वो राजीव चौक हो
चाहे सिग्नेचर टावर हो, इफ्को चौक हो, शंकर चौक हो, हीरो होंडा चौक हो, ये तमाम जो चौक्स हैं वहां पर सुबह सुबह, क्योंकि लोग यहाँ पर नौकरी पेशा लोग ज्यादा है, क्योंकि 500 कॉर्पोरेट कंपनियां यहाँ पर है, तो इसलिए बिल्कुल। सुबह सुबह लोग जब अपने नौकरी के लिए जाते हैं तो जाम की स्थिति से उन्हें सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस समय मौसम बिल्कुल साफ है, क्लियर है, ना ही किसी तरह की कोई कोहरा नजर आ रहा है, और इस समय धूप जो निकल रही है, लोग धूप में इस समय एंजॉय जरूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है गुलशन, आपने बहुत अहम जानकारी दी। उसी पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी आरजू से। आरजू, देखिए दिल के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, गुलशन बता रहे गुरुग्राम में। अगर मैं दिल्ली एनसीआर की हालात आपसे पूछूं, क्या है आरजू फिलहाल अस्पतालों की स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि सुबह के वक्त जो है बाहर निकलने के लिए डॉक्टर जो है वो अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम देश की राजधानी या दिल्ली एनसीआर रीजन की बात करें तो सिर्फ कोहरा या फिर ठंड ही नहीं बल्कि प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा वजह है, जिसकी वजह से डॉक्टर जो है वो मॉर्निंग के टाइम जो मॉर्निंग वॉक है या फिर मॉर्निंग जो फिजिकल एक्टिविटीज है आउटडोर की, उनको अवॉइड करने के लिए कहते हैं। ऐसे में सिर्फ कोहरे से जो ठंड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो होती है, साथ ही पॉल्यूशन से जो रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं वो भी देखने को मिलते हैं। फिलहाल आपको एक डेटा के जरिए यहाँ पर जो बैनर लगा हुआ है उसके जरिए आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लगातार AQI जो है वो बताया जा रहा है, और AQI अभी भी इस एरिया का खराब श्रेणी में बना हुआ है, माफ कीजिएगा 210 ये खराब श्रेणी के अंदर AQI जो है वो दर्ज हो रहा है। साथ ही अगर तापमान की बात करेंगे तो 6 डिग्री टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया जा रहा है। वहीं अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, तो लगभग 3 डिग्री सेल्सियस। आप तीनों ने बहुत अहम जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का जानकारी देने के लिए।